नमस्कार, आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वंदना अग्निहोत्री। स्वागत करती हूं आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की तारीख नजदीकी आते ही सियासी गतिविधियों पर तेज हो गई हैं। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी रैली के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सिरसा पहुंच गई है। यहां पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो निकाल रही है। इसके बाद फतेहाबाद में जनसभा भी करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर ये आ गए हैं तो देश के अंदर जनतंत्र नहीं बनेगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव या तो करवाएंगे या ही नहीं करवाएंगे तो पूरे इतने बांग्लादेश टाइप का आएंगे जहां जेल में डाल के चुनाव कराया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि हिटलर ने भी यहाँ किया था। उसने जबरदस्ती अपने पार्लियामेंट में आग लगवा दी और विपक्ष के नेताओं को आके केस में जेल में डाल दिया। इसके बाद चुनाव कराया। 90% से ज्यादा वोट हिटलर को मिल गए। इसी काम में करने वाले आबादी का आंदोलन में वकीलों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में 2024 के मतदान से ठीक पहले राघव चड्ढा चुनाव प्रचार में जुट गए। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को सरकार बनी है। जनता बिजली, पानी और दवाइयों पर महीने के लगभग 18,000 रुपए बचा रही है। वहीं जल्द ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार महिलाओं पर हर महीने 1,000 रुपए मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की चुनावी सभाओं में भीड़ और अव्यवस्था को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष को भीड़ में अनियंत्रित करके रखने पाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ तक के इस बात पर सवाल उठाए हैं तो वह वहीं इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला किया। समाजवादी पार्टी ने निकट वितरण पर सवाल उठाते ही पीएम ने कहा है कि उनकी सियासी सिर्फ कुआन में बचाने के लिए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अपने परिवार के यादवों को ही नहीं टिकट दिया है। पीएम ने कहा है कि यूपी में यादव समाज से और होनहार लोग नहीं है। क्या पीएम ने कहा है कि इंडिया अलायंस को लोग अपना कुनबा बचाने में लगे हैं? क्या यूपी में यादव समाज होनहार नौजवान नहीं है? क्या यादव समाज में ऐसे लोग नहीं है जो देश को नेतृत्व कर सके? ऐसे में कुनबे में सभी यादवों को टिकट देना पूरे यूपी के एक ही यादव और जाना मतलब कुनबा बचाने की कोशिश में है। चुनावी सभा में नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ कुनबा बचाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर में पद और उत्तराधिकारी से हटाया है, तब से आनंद किसी भी चुनावी सभा या मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बावजूद इसके सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद ऊपर दिखते ही आकाश आनंद भले ही इन दिनों चुनावी प्रचार में दिख रहे हैं, लेकिन बसपा ने स्टार प्रचारकों में आज भी उनका नाम शामिल है। पार्टी के द्वारा छठे 7वें चरण के स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग की सौंपी है, इसलिए लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। आकाश आनंद का मायावती के बाद बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर, इस बार लिस्ट में तीसरे नंबर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा नाम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था बीजेपी में नियम है कि नेता अपनी उम्र 75 साल का होने के बाद राजनीति संन्यास ले लेते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल सितंबर में 75 साल होने के पहले उसके बाद पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। इस बीच जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी पीएम के लिए रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया है। बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है नरेंद्र मोदी जब तक हैं वो राजनीति में रहेंगे और स्वेच्छा राजनीति से संन्यास लेके। पीके ने कहा है बीजेपी की वर्तमान व्यवस्था उनके फिलहाल कोई ऐसा नहीं है जो पीएम मोदी को यह कहकर कि आप सभी राजनीति और पीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। उनका यह निर्णय है। संगारुक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा के बाहरी लोगों को लेकर दिए बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसको लेकर सुखपाल सिंह खैरा अनेक प्रक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कभी भी बिहार के लोगों से खिलाफ नहीं बोला। बता दें बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा पंजाब में एक कांग्रेस नेता कहते हैं बिहार के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए।
सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मौजूदा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी ने अपने भतीजे राहुल गांधी बेटे वरुण गांधी के बीच तुलना प्रक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है, अगर काबिलियत है तो अपना रास्ता ढूंढेंगे। मैं भी कभी एक दूसरे की काबिलियत पर कभी नहीं बोलती हूँ, सबकी अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है मौका क्षमता पर निर्भर करता है, जिसके पास क्षमता है वह अपना रास्ता बना लेगा। और यह गलत धारणा है, पार्टियां सांसद चलाते हैं, हमारी पार्टी से लोगों को इससे चलते हैं और सांसद सिर्फ 300-400 हमें नहीं बना लगता है, बाकी लोग नेता हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।